तो अब हम बात करेंगे अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के बारे में। ये एक नई स्कीम है। इसमें हुआ क्या कि एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है नादियाड में, जो कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, गुजरात। ठीक है, इसी साल ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे इस स्कीम में। तो लॉन्च है 2023। लॉन्च किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर नहीं है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है और इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? आइडिया आपको? ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक है, ओके। एम क्या है इसका? देखो, कंप्रहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्शन टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर है उनके लिए बेसिकली ये स्कीम है। ठीक है, ओके। अब देखो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अच्छा, एक बात हमने दो स्कीम देखा है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना देखा कि नहीं देखा है? हमने देखा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उस सुरक्षा बीमा योजना, उसमें भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था। जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें लाइफ इंश्योरेंस था। तो सुरक्षा बीमा योजना, इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? क्योंकि इसमें भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सुरक्षा बीमा योजना में था, इसमें भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। एक डिफरेंस क्या है? ये जो स्कीम है ना, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए है। जबकि जो सुरक्षा बीमा योजना था, उसमें सारे एलिजिबल हैं, बशर्ते आपकी जो एज है वो 18 से 70 हो। ठीक है, 18 से 70 साल की उम्र होनी चाहिए। हम क्या करेंगे ना, हम इस स्कीम को पढ़ते चलेंगे और इसका कंपैरिजन करते चलेंगे। ठीक है, जितना जितना हमें याद हो सके, जितना मुझे याद है अभी तक। ठीक है, चलो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात करें तो 10 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा अगर अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन 499 रुपये है। ठीक है, एक साल का कवरेज है, एक साल का कवरेज 10 लाख रुपये मिलेगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में, अगर आपने 499 का प्लान लिया है। अगर आपने 5 लाख रुपये, अगर आपने 289 का प्लान लिया है तो आपको 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना का क्या रेट था? सुरक्षा बीमा योजना में हम 20 रुपये देते थे। 20 रुपये देते थे, कितना मिलता था? 2 लाख रुपये मिलता था फॉर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ठीक है, 2 लाख रुपये इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी, और 1 लाख रुपये इन केस ऑफ टेम्परेरी डिसेबिलिटी। देखो, कंपेरिजन करते हुए चलेंगे ना, हमें सब कुछ याद रहेगा, नहीं तो बहुत कुछ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा कंपेरिजन करेंगे हम। ठीक है, इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 10 लाख रुपये कितना देना होगा? 499। 5 लाख रुपये की 289। ठीक है, इसमें 20 रुपये देंगे, 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा फॉर कंप्लीट डिसेबिलिटी, टोटल डिसेबिलिटी या फिर डेथ। 1 लाख रुपये इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी। कवरेज 365 डेज है। सुरक्षा बीमा योजना का भी 365 डेज है। रिस्क कमिटमेंट 15 डेज पोस्ट रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम। देखो, इसको बोलते क्या? इसको बोलते हैं ना, लीन पीरियड। लीन पीरियड। आप जब जीवन ज्योति बीमा योजना पढ़ोगे ना, मतलब मैंने वीडियो बनाया, तो लीन पीरियड जीवन ज्योति बीमा योजना का 30 डेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने आज स्कीम खरीदा है, तो अगर 30 दिन के अंदर उसको कुछ हुआ है तो फिर उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति ने इंश्योरेंस खरीदा है, वो 15 दिन के अंदर उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। 15 दिन बाद ही इंश्योरेंस शुरू होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लीन पीरियड। समझ में आ गया? तो ये कुछ खास मतलब इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि इसी साल आई है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि लॉन्च इसने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने किया है। ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हमने देख लिया है। बेसिक आपको स्कीम के बारे में पढ़ना तो आप वीडियो देख लो, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी और इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जितना था मैंने सब डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।